हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी का ही टॉपिक है ये, जिसमें हम ब्लड एंड लिम्फ को पढ़ने वाले हैं। ये इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने ब्लड के बारे में जाना, प्लाज्मा क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड किस तरीके से जमता है, ब्लड का थक्का कैसे बनता है, इन सभी के बारे में हमने जाना था। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ब्लड के क्या कार्य होते हैं, ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और लिम्फ के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पहला इसका कार्य जो होता है ब्लड का, रक्त का जो कार्य होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यानी ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, क्या करता है ब्लड, जो आरबीसी होती हैं उनका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये क्या करते हैं, टिश्यू में पहुंचने पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। यानी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, जब ये टिश्यू में पहुंच जाता है तो वहां पर ये ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो उत्तकों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो ये इसका कार्य होता है। दूसरा कार्य क्या है इसका, भोज्य पदार्थों का परिवहन। यानी जो भोज्य पदार्थ हैं जो आंत द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है, आंत द्वारा जो अवशोषित, इंटेस्टाइन द्वारा अवशोषित, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी पोषक तत्व हैं, अब उसमें ब्लड क्या करता है, ब्लड उनको उत्तकों तक पहुंचाता है। ठीक है, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन ये करता है। ठीक है, जितने भी शरीर में पाचक क्रिया के कारण यूरिया आदि उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, उन्हें रुधिर जो होता है ये क्या करता है, वृक्क में पहुंचा देता है। ठीक है, और क्या करता है, हार्मोन्स का परिवहन करता है, रोगों से रक्षा करता है। रोगों से रक्षा किस तरीके से करता है, डब्ल्यूबीसी जो होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी सेल है जो रोगों से रक्षा करती है या रोगों से बचाव या घाव बढ़ने का कार्य करती है। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये इसका कार्य करती हैं। ठीक है, शारीरिक ताप का ये नियंत्रण करता है, रक्त स्राव को रोकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रक्त स्राव रोकने के लिए जो ब्लड सेल होती है वो कौन सी होती है, प्लेटलेट्स होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लड में होती है, तो क्या कार्य कर रहा है, ये रक्त को बहने से रोकने का कार्य करता है। कोशिकाओं के उचित दशा, ठीक है, विभिन्न अंगों में सहयोग, ठीक है, शरीर की सफाई में भी कार्य करता है। तो ये इसके ब्लड के फंक्शन थे। आप एक बार इनको देख लीजिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ज़्यादातर यूजीसी नेट में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे और उसमें ये सारे डाल देंगे, ऑक्सीजन का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन। तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लसिका के बारे में जानते हैं। अब ये लसिका क्या है, यानी लिम्फ। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जो उत्तक को रुधिर वह जो उत्तक को एवं रुधिर वाहिनियों के बीचों बीच रिक्त स्थान में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा। उत्तक यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है। ठीक है, क्या होता है, ये रुधिर प्लाज्मा का अंश होता है जो रक्त कोशिकाओं की पतली दीवारों से विसरण द्वारा बाहर निकलने से बनता है। इसके साथ ही श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाती हैं, परंतु इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, जो लिम्फ है, लसिका है, इसमें आरबीसी नहीं होती है। आगे बात करते हैं। अब ये जो ब्लड है, लसिका है, इनमें अंतर क्या होता है। अभी हमने देखा कि लसिका जो है ये रुधिर की तरह ही होता है, रंगहीन तरल पदार्थ होता है। और ये जो दोनों हैं, ब्लड और लसिका, इन दोनों में अंतर क्या होता है ये हमें देखना है। तो देखिए, जो ब्लड है, जो रुधिर है, ये रुधिर सामान्य तरह संयोजी उत्तक होता है, और लसिका जो होता है ये छना हुआ रुधिर होता है। ठीक है, रुधिर जो होता है कैसा होता है, इसमें तो डब्ल्यूबीसी भी होती है, आरबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती हैं, सब होता है। इसमें संयोजित उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये ब्लड। ठीक है, लसिका जो है ये छना हुआ रुधिर होता ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये कैसा होता है, छना हुआ ब्लड होता है। आरबीसी इसमें उपस्थित होते हैं। ब्लड में आरबीसी हमने पढ़ा था होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लसिका में आरबीसी नहीं होता है। ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें सीधा सीधा पूछा हुआ है लसिका के बारे में, ब्लड और लसिका। तो दोनों को ही आपको देखना है, दोनों में अंतर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी
उपस्थित होता है लेकिन कम मात्रा में। जो आपके ब्लड होता है उसमें WBC होता है लेकिन कम मात्रा में, लेकिन जो लसिका है वहाँ पर अधिक मात्रा में WBC होता है। ठीक है, दोनों में ही होता है। ठीक है, ब्लड जो है इसमें CO2 तथा उत्सर्ज्य पदार्थों की मात्रा सामान्य होती है, लेकिन लसिका में CO2 एवं वह उत्सर्ज्य पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो देखिए, जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में जो पता लगाया वो कौन थे? कार्ल लैंडस्टोनर। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रखना है 1902 में कार्ल लैंडस्टोनर ने पता लगाया कि सभी मनुष्य का रुधिर समान नहीं होता है। इन्होंने क्या पता लगाया कि सभी का जो ब्लड ग्रुप है वो समान नहीं होता है, ब्लड समान नहीं होता है। इन्होंने जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए देने वाला जो दाता होता है और लेने वाला जो व्यक्ति प्राप्त करने वाला जो होता है उनका रुधिर समान होना चाहिए, इन्होंने इस बात का पता लगाया। ठीक है, यह रुधिर समान नहीं होता है तो दाता की रुधिर कोशिकाएं प्राप्त करने वाले के शरीर में पहुंचकर थक्का बना लेती हैं। यदि ब्लड जो है ब्लड ग्रुप समान नहीं होगा तो क्या होगा? जो ब्लड ग्रुप ले रहा है तो उसके शरीर में क्या होगा? थक्के बनने लगेंगे। यह क्रिया जो होती है अभिश्लेषण कहलाती है अथवा क्लम्पिंग कहलाती है। कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। इस कारण रोधी प्राप्त करने वाला व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, यानी जो ब्लड को प्राप्त कर रहा है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यदि आप, जैसे आपका ब्लड ग्रुप जो है A है और यदि आप कोई और ब्लड ग्रुप ले लेते हैं या ब्लड ले लेते हैं तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी में थक्के बनने लगेंगे, शरीर में पहुंचकर ब्लड थक्का बनाने लगेगा जिससे क्लम्पिंग हो जाता है और इसके कारण रोगी जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आगे बात करते हैं रुधिर के प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में हमें पढ़ना है। आगे हम बात करेंगे क्या होते हैं एंटीबॉडीज और एंटीजन। ठीक है, लैंडस्टर ने पता लगाया कि जो मानव की RBC है, ठीक है, जो मानव की RBC है यानी लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये कोशिका कला में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसे प्रतिजन कहते हैं। यानी जो आपका एंटीजन है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। जो एंटीजन है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एंटीजन A और एंटीजन B, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये जो लैंडस्टोनर थे इन्होंने पता लगाया था कि जो मानव का रक्त है वो समान नहीं होता है, तो इन्होंने 3 वर्ग में इनको निर्धारित किया था। कौन कौन से थे? 3 प्रकार इन्होंने ब्लड ग्रुप्स के बताए। एक था ब्लड ग्रुप A और B और O। ठीक है, इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। अब ये जो 3 ब्लड ग्रुप हैं जिसमें A है तो इसमें A एंटीजन होता है। अभी हमने देखा जो एंटीजन है वो क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, B जिनका ब्लड ग्रुप होता है उसमें B एंटीजन होता है और जिनका ब्लड ग्रुप O होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ये जो है क्वेश्चन आपका शायद आया भी था PGT में, तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। बाद में अब हम 4 तरीके के ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं ना, तो जो चौथा ब्लड ग्रुप है वो किसने पता लगाया उसके बारे में? डी कैस्टिलो ने तथा स्टर्ली ने। ठीक है, इन्होंने चौथे रुधिर वर्ग A B का पता लगाया जिसमें A एवं B दोनों एंटीजन होते हैं। यानी इसमें A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। और किसमें एंटीजन नहीं होता है? जिनका ब्लड ग्रुप A होता है उनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। मान लीजिए जैसे कि ये आपके RBC हैं। ठीक है, RBC जो हैं इन्हीं के सरफेस पे एंटीजन होते हैं। ठीक है, इनके सरफेस पे क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। ठीक है, अब किसी के पास A एंटीजन है तो उसका जिसका ब्लड ग्रुप A है उसके पास A एंटीजन है, जिसका B एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप B होगा। तो इस तरीके से ये होते हैं। और जिनके RBC के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? 0 या O मान लेते हैं। O ब्लड ग्रुप उन्हें मान लेते हैं। जिनकी RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, उन्हें हम क्या मान लेते हैं? O ब्लड ग्रुप के मान लेते हैं। तो उनमें कोई एंटीजन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो 4 ब्लड ग्रुप हैं, 4 रुधिर वर्ग हैं उनके बारे में। ठीक है, इसमें रुधिर वर्ग दिए हुए हैं एक साइड
और दूसरी साइड एंटीजन दिए हुए हैं जो कि लाल रक्त कणिकाओं में जो एंटीजन होते हैं उसके बारे में, और रुधिर प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होती है उसके बारे में। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के बारे में। एंटीबॉडीज भी आपकी क्या है, एक तरीके की प्रोटीन ही होती हैं, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। यदि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए होगा, लेकिन उसमें जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, बी प्रकार की होगी। ठीक है, कौन सी होगी, बी प्रकार की होगी। और जिनका ब्लड ग्रुप ए प्रकार का है उनमें एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जिनके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है तो उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, लेकिन जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, बी प्रकार की एंटीबॉडी उनमें होगी। ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों हैं तो उनमें एंटीजन कौन से हैं, दोनों ही पाए जा रहे हैं, यानी उनके आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन हैं, ए और बी, लेकिन जो एंटीबॉडी होगी उनमें कोई सी भी नहीं होगी, ना तो ए होगी और ना ही बी होगी। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, यानी जिनके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है उन्हें हम क्या मान लेते हैं, उन्हें हम ओ मान लेते हैं, यानी जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब इसमें जो एंटीबॉडी है कौन सी है, ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी इसमें होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई भी आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा वहाँ पर, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपको बनते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आगे बात करते हैं। अब हम एक चीज़ और देखते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है और किससे कौन ग्रहण कर सकता है। जैसे अभी हमने बात की थी, जिनकी एंटीजन ए होता है या ब्लड ग्रुप इनको मान लो आप, जिनका ब्लड ग्रुप ए है या एंटीजन ए है उनमें एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं, बी प्रकार की उनमें एंटीबॉडीज होती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं जिनकी बी होती हैं और ब्लड ग्रुप ए होता है, ये दान कर सकता है, किसको दान कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए और ए बी हो। और प्राप्त इनसे कौन कर सकता है, जिनका ब्लड ग्रुप ए और ओ हो। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर जिनका एंटीजन बी हो, यानी जिनका ब्लड ग्रुप बी है, उनमें एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं, ए प्रकार की होती हैं। अब ये दान किसको कर सकता है, तो जिनका ब्लड ग्रुप बी हो, ए बी हो। ठीक है, और इनसे जो प्राप्त करेगा यानी प्राप्त कर सकता है, ये किससे अपना ब्लड प्राप्त कर सकता है, तो जिनका ब्लड ग्रुप बी और ओ हो उससे ये ब्लड प्राप्त कर सकता है, यानी रिसीव कर सकता है। ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी हो तो हमने देखा था उसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, अब ये दान कर सकता है किसको, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो। ठीक है, उसको दान कर सकता है। और प्राप्त किससे करेगा ये, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हो। ठीक है, उनसे ये प्राप्त कर सकता है। ओ जिनका ब्लड ग्रुप हो, जिनमें एंटीजन भी ओ होता है, और एंटीबॉडीज इनमें कौन सी होती हैं, ए और बी, इनमें एंटीबॉडीज होती हैं। अब ये दान किसको कर सकता है, जिनका ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी और ओ, उनको ये दान कर सकता है। प्राप्त यानी रिसीव किससे करेगा, यदि इसे ब्लड की आवश्यकता है तो जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो उनसे ये प्राप्त कर सकता है। तो ये हमने ब्लड के बारे में कुछ चीज़ें जानी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, हमने जाना कि ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में लसिका के बारे में हमने जाना, लसिका क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। इतना याद रखिएगा आप कि जो आरबीसी हैं ये रुधिर में तो उपस्थित होती हैं लेकिन लसिका में ये नहीं होती हैं। ठीक है, हमने रुधिर ब्लड ग्रुप्स के बारे में जाना। और ब्लड ग्रुप्स के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया कि मनुष्य का रुधिर समान नहीं होता है, कार्ल लैंडस्टोनर ने बताया। इन्होंने 3 वर्ग में इसको डिवाइड किया ब्लड ग्रुप को। और चौथा जो है वो किसने बताया, डी कैस्टिलो तथा स्टलरी ने बताया कि चौथा रुधिर वर्ग जो होता है ए और बी का पता इन्होंने लगाया। ठीक है, इन दोनों के बारे में देख लीजिएगा। याद रखिएगा कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है। इन दोनों को आप विशेष कर ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।